बहुत प्यारी सी कथा आती है केवट जी की, ध्यान से सुनना। केवट जी से भगवान मांग रहे हैं लेकिन केवट जी मना कर रहे हैं। जैसे ही केवट जी ने देखा भगवान तट पर आ गए तो केवट जी जानबूझकर अपनी नाव को गंगा के बीच में लेकर चले गए। भगवान तट पर खड़े होकर, हे जी मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, ऊपर से कहीं तुम्हारे मरम मैं ये जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब काई, मानुष करणी मोरि कछु आहाई, मानुष करनी मोर कछु आहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, सुहत जिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई, तरनी मुनि धरनी होई जाई, तरुणी मुनि धरणी होई जाई, बाट पराई मोरी नाव उड़ाई, बात बराई मोरी नाव उड़ाई, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तेरी प्रतिपालूं सब परिवारों, सब परिवारों, नहीं जानूं कछु अबर कमाऊं, अबर कमाऊं, जो प्रभु पार अवश्य गाय चाहूं, अवश्य गाय चाहूं, मोहि पद परम पठारन काहूं, पठारन काहूं, पठारन काहूं। भगवान मांग रहे हैं लेकिन केवट जी मना कर रहे हैं। भगवान ने कहा नाव लाओ, मांगी नाव पर न केवट आना, और ऊपर से एक बात और कह दी केवट जी ने, क्या? कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। बोले मैं तुम्हारा मरम जानता हूं दोनों भाइयों का। बोले मरम जानते हैं? भैया आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, मैंने आपके साथ में जन्म लिया, इतना बड़ा हो गया, ये 5 मिनट की मुलाकात में कैसे कह रहा है कि तुम्हारा मरम जानता हूं? वो भगवान बोले इसी से पूछो। लक्ष्मण जी ने कहा कौन सा मरम जानते हो मेरे भैया का? बोले यही वाला मरम कि तुम गंगा के पार जाना चाहते हो। बोले हम तो गंगा के पार जाना चाहते हैं, ये मरम कहां है? बोले बताओ। यहां पर इतनी सारी नाव खड़ी हैं, तुम्हारे भैया ने मेरी ही नाव क्यों मांगी? इसका मतलब तय है कि आज मेरी नाव बचने वाली नहीं है, आज मेरी नाव उड़ जाएगी जैसे तुम्हारे भैया पांव लगाएंगे। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं
लक्ष्मण जी को थोड़ा सा क्रोध आया। केवट जी बोले देखो मैं इतना बड़ा रिक्स नहीं ले सकता। बोले कौन सा रिक्स? कि मेरे पास में केवल एक ही नाव है और इसी नाव से मैं अपने परिवार का पालन करता हूं। कल जब तुम आ रहे थे तो रास्ते में कोई पत्थर मिला था। लक्ष्मण जी बोले बहुत मिले थे। बोले बहुत नहीं, एक बताओ जिसको पांव लगाने से नारी बन गई थी। और नारी बनना तो दूर, वो उड़ गई थी। और मेरी तो लकड़ी की नाव है, यदि भगवान ने इसमें पांव रख दिया तो इसका क्या होगा? छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना। मेरी नाव लकड़ी की है, काट कठिनाई। मैं इतना बड़ा रिक्स नहीं ले सकता। एक शर्त पर नाव में बिठाऊंगा। बोले कौन सी शर्त पर? कि तुम्हारे भैया के पांव में एक जादू की मणि है, पहले पैर धो धो कर रगड़ रगड़ कर उस मणि को निकालूंगा, जब जाकर नाव में बिठाऊंगा। मैं इतना बड़ा रिक्स नहीं ले सकता। एक ही नाव है, एही प्रतिपाल हूं सब परिवारो, नहीं जानूं कछु और और कबाऊं, और कबाऊं। इतना बड़ा रिक्स नहीं ले सकता मैं। बोले तो क्या करोगे? जल्दी अपने भैया से कहो कि पहलवाएं। लक्ष्मण जी बोले भैया मना कर दिया, मना कर दिया। मैं मांगता देखता कैसे मना करता, अभी मार देता मैं इसको। बोले शांत हो जाओ, मेरा भगत है, भगत है मेरा, शांत हो जाओ। बोले ऐसे भगत होते हैं कि तुम मांग रहे हो, भगवान मांग रहे हैं और सेवक मना कर रहे हैं। इसके बारे में भी कर दो कि मांग रहे हैं और मना कर रहा है। बोले पहले लक्ष्मण एक बात बताओ, जब मैं घर से चला था तो वनवास मेरा हुआ था कि तुम्हारा हुआ था? बोले भैया आपका हुआ था। तो फिर तुम मेरे साथ में क्यों आए? सीता मेरे साथ में क्यों आई? मैं तभी समझ गया था कि घर से निकलने के साथ ही मेरी बोनी बिगड़ गई है। जब मेरी घर वालों ने बात नहीं मानी तो ये केवट क्यों मानेगा? अब 14 साल मेरी कोई बात नहीं मानेगा, देख लेना। ये सब तुम्हारी करनी है देवर भाभी की। बोले भैया मुझे कहो ना एक बार, अभी बताता हूं इसको। लक्ष्मण जी को बार बार दबा रहे हैं। बोले जल्दी पैर धुलवा लो और फिर तुम्हें पार उतारूंगा। लेकिन राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट जी ने कहा आपको ये गर्दन हिलाने में कोई परेशानी है क्या प्रभु? केवट जी बहुत देर से बोल रहे हैं लेकिन राम जी अपनी गर्दन को नहीं हिला रहे हैं। अब केवट जी रूठ गए। बोले अब तक मैं कह रहा था कि चरण धोऊंगा और नाव में बिठाऊंगा। अब जब तक आप अपने मुख से नहीं कहेंगे कि मेरे चरण को धो और मुझे नाव में बिठाओ, ये केवट चरण धोने वाला नहीं है। जाकर दूर बैठ गए। राम जी भी शांत बैठे हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? दूसरे नाव वाले को बुला लो। बोले बुलाकर देखो, यदि एक भी आ जाए तो मुख पर नाक नहीं रखूंगा। इस पूरे घाट का मालिक हूं मैं। नाव में तो मैं ही बिठाऊंगा लेकिन जब तक चरण नहीं धोऊंगा। 2 घंटे बीत गए, भगवान अब भी नहीं बोल रहे हैं। केवट जी कान के पास आकर बोले आपको कुछ बोलने में परेशानी है क्या? मैं एक उपाय और जानता हूं तुमको गंगा पार कराने का। कल को ये मत कहना कि मुझे दूसरा उपाय नहीं बताया था। थोड़ा सा पीछे जाओ, वहां पर गंगा बहुत छोटी है और उसमें पैदल जाकर पार निकल जाओ। और ये मत सोचना कि हमें फंसा रहे हैं, आगे आगे मैं चलूंगा और पीछे पीछे आप चलना। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है केवट, ऐसा ही करेंगे, चलो भैया। राम जी अब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी को पता है गंगा किसके चरणों से निकली है? राम जी के चरणों से। गंगा राम जी की बेटी है।
और कोई भी पिता अपनी बेटी को पांव रखकर उलट कर नहीं जा सकता। ये केवट को पता है, इसलिए झूठ मूठ कह रहा है कि चलो मैं पार करा दूंगा पैदल। राम जी चुप बैठे हैं। लक्ष्मण जी इस बात को नहीं समझ पाए। बहुत देर बीत गई। अब केवट जी राम जी के गोल गोल चक्कर काटने लगे और गोल चक्कर काट कर बोले, मैं समझ गया तुम्हारे भैया क्यों नहीं बोल रहे हैं, मैं सब समझ गया। लक्ष्मण जी बोले, क्यों नहीं बोल रहे हैं, जल्दी बताओ। कि तुम्हारे भैया जो कपड़े पहने हैं उनमें कहीं जेब नहीं है, और यदि जेब नहीं है तो तुम्हारे भैया हैं ठन ठन गोपाल। सोच रहे हैं यदि नाव में बैठकर पार उतरूंगा तो उतराई में दूंगा क्या, यही सोच रहे हो ना प्रभु। राम जी अब भी कुछ नहीं बोले। केवट जी को क्रोध आया। केवट जी ने कहा, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। लेकिन राम जी ने सर अब भी नहीं हिलाया। बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को चैटी का हिला दीजिए। पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। केवट जी बोले, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं हाँ, आप मालिक हैं हाँ, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, दूसरे नाव वाले को बुलाओ। केवट जी बोले, बुला कर देखो, कोई नहीं आएगा। लक्ष्मण जी, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। लक्ष्मण जी, नाम लेकर हाँ, नाम लेकर, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला। बोले कोई नहीं आएगा, बुला कर देखो, कोई आने वाला नहीं है। चाह दोनों की है। राम जी, आपकी चाह है गंगा के पार उतरने की, मेरी चाह है आपके चरणों को धोने की। चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की। चाह दोनों की है, देर किस बात की। चाह दोनों की है, देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सर को हिला
सर अपना प्रभु जी हिला दीजिए। भगवान ने अब भी अपना सिर नहीं हिलाया। अब यहां पर ये अटपटी बात सुनकर राम जी मुस्कुराने लगे। ये उल्टी सीधी बात सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। कैसे? सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विह से करुणा ऐन चित ही जानकी लखन तन। सुनी केवट के बैन, यानी जैसे केवट की अटपटे बातें सुनी, प्रेम लपेटे अटपटे, तो भगवान मुस्कुराने लगे। केवट जी ने कहा, प्रभु ये तो मैं जानबूझकर आपको छेड़ रहा था। मैंने जब आप मेरे तट पर आए थे तो आपकी आंखों पर, गालों पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। मैंने सोच लिया था, संकल्प किया था कि मेरे घाट पर भगवान रोते हुए आए हैं, लेकिन जब केवट विदा करेगा तो रोते हुए नहीं, केवट हंसते हुए विदा करेगा। इसीलिए केवट जी जानबूझकर अटपटी बातें कर रहे हैं भगवान से। इसके बाद में राम जी ने कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। भगवान मुस्कुरा कर बोले, सोई करो जे ही नाव न जाई। वही करो जिससे तुम्हारी नाव न चली जाए, इसे बचाओ। बोले तो वो तो चरणों को पखार कर होगा, तो बोले बेगी आनु जल, जल्दी लाओ जल और मेरे पाव पखारो। राम जी ने कहा, पर होते विलंब उतारे पारो। जल्दी मेरे चरणों को पखारो, हमें विलंब हो रहा है। अब केवट जी दूर जाकर बैठ गए, बोले नहीं पखारूंगा। लक्ष्मण जी बोले, अब तक तो बोल रहे थे पखारो पखारो, अब क्या हुआ? बोले तुम्हारे भैया ने मुझे संकट में फंसा दिया। यदि ये कह देते कि मेरे चरणों को धो तो मैं अकेला धो लेता, लेकिन इन्होंने कहा है कि मेरे चरणों को पखारो, और पखारे अकेले नहीं जाते, पखारे पत्नी के साथ जाते हैं। अब मुझे पहले घर जाना पड़ेगा, अपनी पत्नी को बुलाकर लाना पड़ेगा, जब चरणों को पखारूंगा। लक्ष्मण जी बोले, भैया इतना बड़ा शब्द कहाँ बोल दिए आप? बोले मैं कहां बोल रहा हूं, यही तो बहुत देर से कह रहा है कि तुम्हारे चरण पखारूंगा। लक्ष्मण जी बोले, जल्दी जाओ अपनी पत्नी को बुला कर लाओ। केवट जी गए और जाकर अपनी पत्नी को बुला कर लाए। केवट जी के घर में 2 कठोते हैं सोने के, एक बड़ा कठोता है, एक छोटा है। सोच रहे हैं यदि बड़ा लेकर जाऊंगा जिसमें पैर रखकर धोऊंगा तो दोनों पांव एक साथ धो जाएंगे। भाई इसकी आवाज थोड़ी सी बंद कर, इस वाले माइक पहला आवाज गूंज रही है ना इसमें। बोले कि यदि बड़ा लेकर जाऊंगा, अब भी गूंज रही है, तो ये दोनों पांव एक साथ धुल जाएंगे, तो क्यों ना मैं छोटे वाला लेकर जाऊं। छोटा लेकर जाऊंगा तो एक एक पांव धोऊंगा, ज्यादा समय लगेगा, भगवान को देखता रहूंगा। जानबूझकर छोटा कटोता लेकर गए और दूर से अपने बच्चों से बोलो, देखो वे 2 बैठे हैं, सांवले वाले के चारों तरफ जाकर बैठ जाना, लेकिन इस गोरे वाले के पास मत जाना, बार बार बाण दिखाता है, मार देगा वो। केवट जी के बच्चे, केवट जी की पत्नी जाकर राम जी के पास बैठी और जाकर केवट जी जल भर कर लाए और राम जी के एक चरण को धोया। जैसे चरण को धोया, अति आनंद ओमगी अनुरागा, और चरण सरोज पखारण लागा। जैसे ही चरणों को पखारा तो वो सारा का सारा जल केवट पी गए। ये जो चरणामृत का प्रसाद बना है ये कहीं और से नहीं, ये सबसे पहले केवट जी की देन है। केवट जी ने सबसे पहले चरणामृत पिया था, तभी से चरणामृत का प्रसाद चल पड़ा जो हम लोग भी पीते हैं। केवट जी सारा जल पी गए, बोले प्रभु दोबारा धोना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा क्या बोले, अभी तो तुमने चरणों को धोया था।
बोले क्या करूं, मैं सारा जल पी गया, मेरे बच्चे क्या पिएंगे, मेरी पत्नी क्या पिएगी। बोले जब नहीं दिखाई दे रहा था अपने आप सारा क्यों पिए। बोले लक्ष्मण जी गलती हो गई, एक बार और धोना चाहता हूं। फिर कटोरे में जल लेकर आए कठोते में और भगवान के चरणों को धोया। इस बार अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को भी जल पिला दिए। इसके बाद में अब सोचने लगे यदि तीसरी बार कहूंगा तो ये लक्ष्मण जरूर मार देगा। तीसरी बार भगवान के कान में जाकर बोले प्रभु एक बार और धोना चाहता हूं नाथ। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले, दोबारा बोलो। 2 बार तुमने धो लिया, इतना जल पी लिया, फिर भी कह रहे हो तीसरी बार धोना चाहता हूं, मार दूंगा। केवट जी कठोता नीचे रखकर बोले जल्दी मारो मुझे, ऐसी मौत किसको मिलेगी। लोग कहते हैं जब इंसान मरता है उसके मुख में 2-4 बूंद गंगा जल की डाली जाती है। मेरे सामने गंगा बह रही है, तुम मुझे तीर मारोगे मैं गंगा में कूद जाऊंगा। 2-4 बूंद कौन पूछता है, जब तक पीता रहूंगा जब तक मर ना जाऊं। लोग कहते हैं पीछे बोला जाता है राम नाम सत्य है। मेरे सामने गंगा भी है, मेरे सामने राम जी भी बैठे हैं। तुम मुझे तीर मारोगे जब तक राम जी को देखता रहूंगा और गंगा का जल पीता रहूंगा जब तक मर न जाऊं। ऐसी मौत दोबारा आने वाली नहीं है, लक्ष्मण जल्दी मारो मुझे। राम जी ने कहा लक्ष्मण धनुष बाण नीचे फेंको, इसका मरने में भी लाभ है, धोने दो तीसरी बार। बोले अब किसके लिए धोओगे। बोले तुम तो नदी पार कर कर गंगा चले जाओगे, ये जो गांव वाले लाइन में खड़े हैं ये मुझे मार देंगे। बोले सारा अपने आप पी गए, हमें क्यों नहीं पिलाया। तीसरी बार चरण धोए, तीसरी बार में सब गांव वालों को केवट जी ने जल पिला दिया। अब सोचे यदि चौथी बार बोल दिया तो क्या होगा, अब की बार तो ये जरूर मार देगा मुझे। घुटनों के बल गए और भगवान के कान में क्या बोले, प्रभु एक बार और धोना चाहता हूं प्रभु एक बार और धोना चाहता हूं। लक्ष्मण जी बोले अभी धुलवाता हूं तुमसे चरण। केवट जी भाग रहे हैं, दौड़ दौड़ पड़े केवट जी। बोले प्रभु बचाओ बचाओ, छोटे से बचाओ प्रभु, प्रभु बचाओ, बस एक बार धोऊंगा, 5वीं बार नहीं धोऊंगा। सीता मां ने इशारा किया लक्ष्मण शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले भाभी मार दूंगा मैं इसको, चरण ही धोता रहेगा या हमें गंगा के पार भी उतारेगा ये। बोले प्रभु कहो ना एक बार और धोना चाहता हूं। भगवान ने कहा अब तो कोई भी नहीं दिख रहा है केवट, अब किसके लिए धोना चाहते हो। बोले प्रभु यदि आप उन्हें देख लेते तो मैं आपके चौथी बार चरण ना धोता। कौन, मेरे पितर। मैंने अपने पितरों को आज तक एक लोटा जल भी नहीं दिया और आज आपका चरणामृत पिलाऊंगा अपने पितरों को। मैं तो तर गया, बच्चों को तार दिया, पत्नी को, गांव वालों को, अपने पितरों को भी तारूंगा। और चौथी बार चरणों को धोया, पखारा और अपने पितरों के नाम का अर्घ दे दिया। साथ में पितर भी उतर गए। जभी से कहते हैं कि जो एक लोटा जल में रोज चावल, चीनी और एक चुटकी काले तिल डालकर दक्षिण दिशा में देता है, उसके घर में कभी पितृ दोष नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कितना भी रुका हुआ कार्य किसी का हो, बन ना रहा हो, कुछ दिन देकर देखो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक चुटकी चीनी, एक चुटकी चावल बिना टूटे, एक चुटकी काले तिल, लेकिन पूरब में नहीं, सूर्य को नहीं, दक्षिण में अपने पितरों के नाम का दो, कभी घर में पितृ दोष नहीं हो सकता। शुरू कर दीजिए। इसके बाद में अब भगवान ने कहा केवट चलो अब तो चरण धो गए हैं, अब जल्दी नाव में बिठाओ। और केवट जी ने भगवान को नाव में बिठाया। उतरे ठाड़ भय सुर शरीरेता, सब लोग उसमें बैठ गए। और जैसे केवट जी ने सबको बिठाया तो केवट जी गंगा मां से क्या कह रहे हैं, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा होले बहो,
को बीच में चक्कर कटाने लगा केवट। लक्ष्मण जी बोला, गोल गोल क्यों काट रहे हो चक्कर, पार क्यों नहीं उतार रहे हो? बोले, मुझसे तो ऐसी ही चलानी आती है, यदि इससे अच्छी आप पर आती हो तो आप चला लो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण चुप बैठे रहो। भगवान को पार उतारा। उतरी ठाड़ भाई सुर शरीरेता, सिय राम गोहो लखन समेता। केवट उतरहि दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। केवट ने जैसे ही भगवान को पार उतारा, सबसे पहले राम जी, पीछे सीता जी, लक्ष्मण जी, निषाद राज गुहू और सुमंत जी और केवट जी सबसे बाद में उतरे। तो केवट जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। भगवान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। संकोच के कारण केवट को उठा नहीं रहे हैं। सोच रहे हैं यदि इसे उठाऊंगा तो इसे उतराई में दूंगा क्या, ये सोच रहे हैं। बहुत समय बीत गया। सीता मां ने दूर से इशारा देखा भगवान का कि भगवान क्या सोच रहे हैं, कि भगवान सोच रहे हैं कि इसे उतराई में दूंगा क्या, इसलिए संकोच कर रहे हैं। मां ने अपनी अंगूठी निकाली और भगवान को दी। वैसे भगवान को दी, कहे कि केवट को इस अंगूठी को दे दो। भगवान बोले, केवट कहे कृपाल, केवट ले ही उतराई। जैसे ही कहा, राम जी ने कहा, नहीं, मैं इस अंगूठी को केवट को नहीं दे सकता सीता। तुम्हारे शरीर पर केवल एक ही अंगूठी बची है, यही मैं केवट को दे दूं? बोले, नाथ, ये हाथ मेरे नहीं है। ये हाथ जिस दिन मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़कर आपके हाथ में सौंप दिया था, ये हाथ उस दिन मेरे नहीं रहे थे, हाथ आपके हैं। इन हाथों पर जो भी आभूषण है उन पर मेरा अधिकार नहीं है नाथ, आपका अधिकार है। कहे कृपाल ले ही उतराई, पर केवट चरण गए अकुलाई। केवट चरण गए अकुलाई। मना कर दिया, मैं कुछ नहीं लूंगा। जिसके घर में एक एक अन्न का दाने को जो मोहताज है, उसको भगवान सोने की अंगूठी दे रहे हैं और केवट मना कर रहा है। इसीलिए भगवान हमें नहीं मिलते, क्योंकि हम हर वक्त भगवान से मांगते हैं और केवट भगवान दे रहे हैं तो केवट मना कर रहे हैं। केवट मना कर रहे हैं। इसके बाद में राम जी ने कहा, ये सोने की अंगूठी है। बोले, ये सोने की नहीं है, यदि सोने की होती तो इसे बेच देता। ये सोने की अंगूठी नहीं है प्रभु। बोले, तो कौन सी अंगूठी है? बोले, इस पर राम लिखा है। यदि ये बिना राम के लिखी होती तो मैं इसे बेचकर कुछ खरीद भी सकता था, लेकिन जब राम लिखा है तो जीवन में राम को बेचा नहीं जाता, इसलिए मैं अंगूठी को कदापि नहीं लूंगा। मना कर दिया। राम को कैसे बेचूंगा, किसके दरवाजे पर जाकर बेचूंगा मैं? इसके बाद में केवट खड़े हुए और केवट ने हाथ जोड़कर कहा, अब कछुनाथ न चाही है मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे अपना प्रेम दीजिएगा, मुझे अपना अनुराग दीजिएगा प्रभु। जब आप फिरती बार आएंगे वापस 14 साल बाद, जब लूंगा, क्या लूंगा? फिरती बार मोही जो कछु देवा, सोई प्रसाद मैं सिर धर लेवा। मैं 14 साल तक तुम्हारा यही पर इंतजार करूंगा नाथ। हम दोनों का एक ही बिजनेस है। बोले, कौन सा बिजनेस?
दोनों का पार उतारना फर्क है। मैं गंगा के पार उतारता हूं और तुम मरने के बाद भव से पार उतारते हो नाथ। आज मैं जिस प्रकार आपको गंगा के पार उतार रहा हूं प्रभु, एक दिन मरने के बाद आप इस केवट को भव से पार उतार देना, ये मेरी दक्षिणा हो। ये मांगा केवट जी ने, मुझे भव से पार उतार देना नाथ। इसके बाद में केवट जी को भगवान बहुत कह रहे हैं, केवट जी मना कर रहे हैं। अंतिम दोहा बोले हैं, यहां गोस्वामी जी ने लिखा है, बहुत कीनी प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। बहुत कीनी प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वरुदी। केवट जी को विमल भक्ति प्रदान कर दी भगवान।